अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लॉजिकल रीजनिंग के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है पेटल फ्लावर। अब इसमें आपके पास नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हुए हैं जिसमें आपने देखना है। अब स्टेटमेंट आपको क्या सजेस्ट कर रही है? पेटल इज़ अ पार्ट ऑफ फ्लावर। ऑप्शन ए देखें, इज पेन इज़ अ पार्ट ऑफ पेपर? नो, इट्स रॉन्ग। B option, engine part of car? Yes, it's right. Next question है आपके पास, which word does not belong to others? किन में से कौन सा दूसरे के साथ बिलोंग नहीं करता? अब आपके पास 4 ऑप्शंस में इंच, किलोग्राम, सेंटीमीटर और यार्ड दिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंच, सेंटीमीटर और यार्ड लेंथ के यूनिट्स हैं, जबकि किलोग्राम मैस का यूनिट है जो इन बाकी 3 से बिलोंग नहीं करता। तो इसका आंसर क्या आएगा? किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर एंड दैट मैन्स फादर इज़ माई फादर सन हुज फोटोग्राफ वाज इट। अब इसको समझें। एक आदमी है, वो सामने लगी हुई तस्वीर को देख के कहता है कि मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन ये जिसकी तस्वीर लगी हुई है इसका जो बाप है वो मेरे बाप का बेटा है। समझ आई स्टेटमेंट की समझ? पहले स्टेटमेंट को समझना आपने। अब वो पूछता है कि फोटोग्राफ किसकी होगी। अब देखिए उसका कोई भाई नहीं है। अब वो सामने लगे को कहता है कि इसका जो बाप है वो मेरे बाप का बेटा है। मीन के सामने उसके बेटे की पिक लगी हुई है। वो कह रहा है कि जो सामने जिसकी पिक लगी यानी मेरे बेटे का जो बाप है यानी वो खुद वो मेरे बाप का बेटा है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ह्यूमेन, काइंड, थेरेप्यूटिक्स और आगे आपके पास क्वेश्चन मार्क है। अब देखें ह्यूमेन का मतलब क्या होता है? काइंड। अब आप ये चीज़ आपको सजेस्ट कर रही है कि आपने थेरेप्यूटिक्स का सिनोनिम यहाँ से फाइंड करना है। अपैथी भी नहीं, एनालिसिस। एनालिसिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन जो थेरेप्यूटिक्स का सिनोनिम है। नेक्स्ट आपके पास एक डायग्राम दी गई हुई है, उसमें आप देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पूरा पेज दिखाता है, फिर उसके बाद वो फोल्ड करके हाफ कर देता है, उसके बाद फिर फोल्ड करके उसे क्वार्टर कर देता है। अब उस क्वार्टर पार्ट में देखें कि 2 डायगोनल एंड्स पे आपको 2 छोटे छोटे सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। अब इसकी ऑप्शंस देखें। अब जब आप पूरे पेपर को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वो छोटे छोटे सर्कल्स कहाँ पे नज़र आएंगे, तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी करेक्ट फिगर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वो कहता है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन फॉलोइंग फिगर? कि नीचे दी गई फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं। अब आपने मार्क आउट करना है। अब ये देखें इस डायग्राम में एक एक ट्रायंगल को मार्क किया हुआ है, जैसे IQE। इस तरह आपने एक इसको सर्च आउट करना है कि इसके अंदर कितनी ट्रायंगल्स हैं। तो टोटल इसमें ट्रायंगल्स बनेंगी 20। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपके पास है कि A ग्रेटर देन B एंड B ग्रेटर देन C। अब कंक्लूजन में उसने आपको 2 कंक्लूजन्स दी हैं कि A ग्रेटर देन C और A इज़ इक्वल टू C। इनमें से आपके पास कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब आप इसमें सपोज करें कि ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन बी है, यानी बी छोटा है इसे। सपोज करें ए की वैल्यू 3 है और बी छोटा है इसे, तो हम उसकी वैल्यू 2 ले लेते हैं। अब नेक्स्ट देखें कि बी की वैल्यू सी से ज़्यादा है, यानी 2, बी की वैल्यू 2 है और ये ज़्यादा है सी की वैल्यू से, यानी अब सी की जो भी वैल्यू होगी वो 2 से कम होगी। और ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 3। तो ऑब्वियसली ए इज़ ग्रेटर देन सी। सो राइट ऑप्शन इज़ ए।